दोस्तों, बौद्ध की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बौद्ध की आवाज़। आज एक बार फिर हम ऐसी महान हस्ती को आपके साथ लेकर आए हैं जो सबसे पहले जो भारत के अंदर वामसेव की स्थापना मानवर श्री कांशीराम के द्वारा हुई थी, उस वामसेव के आप मंडल अध्यक्ष रहे बरेली में। और उसके बाद आप बहुजन समाज पार्टी में कई बार जो यहाँ के मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं वो भी रहे हैं। और आजकल आप काम कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में और कई प्रदेशों के प्रभारी भी हैं। आप हैं आदरणीय बाबू जगदीश प्रसाद बाबू जी। वो नाम के लिए मोहताज नहीं हैं, आपको सभी लोग जानते हैं। तो आज हम उनको अपने पास लेकर आए हैं। तो हम आपसे ये बात पूछेंगे कि जब हम अब चूँकि आप एक ऐसे बौद्ध हैं जो कि सही मानों में जिन्हें बौद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं और आप गस्टेड बौद्ध हैं। तो इसलिए हम आपसे ये आज पूछना चाहते हैं कि जब हम तथागत बुद्ध की त्रिशरण और पंचशील जब ग्रहण करते हैं तो उसमें एक शुरुआत में ही हम पहला शब्द बोलते हैं तथागत बुद्ध के लिए। जब हम नमस्कार करते हैं तो बोलते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। आज हम इसी शब्द को लेकर आपके सामने आए हैं और इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण करके हमारे लिए आदरणीय बाबू जगदीश प्रसाद जी हमें बताएंगे। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय ब्रिजलाल बौद्ध जी। आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम और सुनने वाले और सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध जी, ये आपने अच्छा प्रश्न किया कि हम लोग सभी लोग जब तथागत सम्यक संबुद्ध की वंदना करते हैं तो उसमें ये बहुत ही पूरे विश्व की फेमस एक वाक्य है, कह लीजिए कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। यानी हम उनको नमन करते हैं, हम उनको वंदित करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं जो भगवान है। भगवतो हम उनकी वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं जो अरहंत हैं। हम उनको वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं जो कि सम्यक संबुद्ध है। अब यहाँ पर चूँकि तमाम धर्मों में, हिंदू धर्म में जैसे है कि वहाँ पर भी भगवान शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो भगवान शब्द का उपयोग हुआ है वो भगवा शब्द से हुआ है। भगवा शब्द का मतलब होता है कि जिसने अपने सारे राग दोष को भंग कर दिया है। भंग से भगवा शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसने अपने सारे राग दोष को, काम क्रोध मोह तृष्णा, इन सारे रागों को जिसने भंग कर दिया है वो भगवा है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जो सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम थे, जब उन्होंने बोध गया में जाकर यहाँ पर उनको संबोधि प्राप्त हुई, उस संबोधि प्राप्त करने के समय उन्होंने अपने सारे रोगों को, सारे विकारों को, सारे तृष्णाओं को सब भंग कर दिया और भंग करने के बाद हम तब जाकर के उनको कहते हैं भगवा। भगवा शब्द की यहाँ से उत्पत्ति होती है और उसको भगवान कहते हैं। यानी वो भगवान जिसने अपने सारे काम क्रोध तृष्णा को भंग कर दिया, जिसका भंजन कर दिया है, हम उनको भगवान कहते हैं। और इसी तरह से हम दूसरा शब्द लेते हैं अरिहंत। अरिहंत का मतलब हुआ कि शत्रुओं को का हनन करना।
अरहंत का मतलब हुआ, और जैसे जैनी भाषा में अरि शब्द का प्रयोग होता है, इसमें पाली भाषा में भी अरि शब्द का कई जगह प्रयोग हुआ है। तो अरि का मतलब या अरहंत का मतलब होता है कि सारे शत्रुओं को का नष्ट कर देना, सारे शत्रुओं को उनका हनन कर देना। अब लेकिन चूंकि ये हमारे शत्रु कौन है जिनका हम हनन करते हैं? हमारा कोई बाहरी शत्रु नहीं, हमारे अंदर के जो विकार बने हुए हैं, हमारे अंदर की जो कषाय बने हुए हैं, हमारे अंदर के जो तमाम लोग हमारे अंदर पड़े रहते हैं, हमारे अंदर जो विकार रहते हैं, उन विकारों को का हनन करना ही अरहंत हुआ। क्योंकि हम लोग हर तरह से अपने जब विपश्यना में जाते हैं तो अपने मन के अंदर अपने चित्त को जो निर्मल करते हैं, तो चित्त निर्मल करने का एक ही तरीका होता है कि हम उन सारे विकारों को अपने से उनको हनन करें, अपने से उनको दूर करें, और तब जाकर के अरिहंत कहा गया है। और जो तथागत बुद्ध ने सारे विकारों को, सारे कसायों को, सारे और लोभ लालच तृष्णा को का हनन कर दिया, तब जाकर के उनको अरहंत कहा गया है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जब तथागत संबुद्ध की वंदना करते हैं, उनके गुणों की वंदना करते हैं, उनकी वंदना के साथ साथ हमको धारण करना पड़ता है। हम आपके गुणों की वंदना करते हैं, तब हम उनको कहते हैं भगवा शब्द है, नमो तस्य भगवतो, और उसके बाद अरहंत। अब उसके बाद इसी में आता है सम्मा संबुद्धस, अर्थात सम्यक संबुद्ध। अब सम्यक संबुद्ध कैसे हुए? ये बहुत ही हम लोग तो वंदना करते हैं, लेकिन बहुत ही गहराई का शब्द है। सोचने के लिए तो बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत ही गहराई का शब्द है, बहुत ही एक तरह से बहुत ही ये गहरा इसका अर्थ होता है कि सम्यक संबुद्ध, अर्थात सम्यक का मतलब हुआ है अच्छी प्रकार से, जिसने अच्छी प्रकार से अपने अंदर के लोभ को समाप्त कर दिया है, जिसने अच्छी प्रकार से अपने अंदर के सारे विकारों को समाप्त कर दिया है, जिसने अच्छी तरह से अपने अंदर के सारे कसायों को समाप्त कर दिया है। उन कसायों को समाप्त करने के बाद तब जाकर के सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हुए। बाद में लोगों ने कहा भी, जब वो सारनाथ में गए तो सारनाथ में लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन है, आपके गुरु कौन है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, संबुद्ध स्वयं को बुद्धि, यानी हमने अपने आप बोधि को प्राप्त किया है। अपने सारे विकारों को दूर करके हमने आप बोधि को प्राप्त किया, स्वयं बुद्ध बने हैं और हमारा कोई गुरु नहीं है। कभी जाते से इनको लोग सम्यक संबुद्ध कहना शुरू किए। तो श्रद्धेय बौद्ध जी, ये जो हम लोग भगवा शब्द क्या कहते हैं, भगवतो शब्द जो है ये पाली भाषा का शब्द है, और उसी तरह से अरहंत शब्द जो है ये पाली भाषा के शब्द हैं। सम्यक संबुद्ध ये भी सब पाली भाषा के शब्द हैं। और जब तथागत को संबुद्धि प्राप्त हुई, जब तथागत कहलाए, तब वो कहलाए सम्यक संबुद्ध। और आज हम सभी लोग अपनी वंदना में सबसे पहले शुरुआत में करते हैं कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। हम उन भगवान, हम उनको नमन करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं जो भगवान हैं, हम उनकी वंदना करते हैं जो अरहंत हो गए हैं, और हम उनकी वंदना करते हैं जिनको स्वयं में बोधि प्राप्त करके संबोधि हो गए हैं। ये हमारे सबसे पहले हम लोग वंदना करते हैं। धन्यवाद। आप का बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और आप इसी तरह से जो हमारे चैनल से सभी लोग जुड़े रहिए, और हम आपको इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। और ये शब्द जो आज हमने इस शब्द की जो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस की जो विवेचना करी है, बड़ी ही शानदार विवेचना रही है।
और लोग इस पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं कि भगवान की तो भगवान शब्द ही नहीं है, भगवान जो है बुद्ध के लिए कह दिया। तो ये मतलब जो है ये पाली भाषा का शब्द है और इसीलिए यहाँ पर भगवा कहा गया है। तो सभी के लिए धन्यवाद और आपके लिए बाबूजी। और आज की ये बात यहीं समाप्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय नमो भीम, बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय। संविधान।